हेलो गाइस, मैं इमरान अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर के टर्म, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देखा था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा अभी तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यक के बारे में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यक का परिभाषा देखते हैं। किसी बहुपद में चर का वह मान जिसको बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। यानी कहने का मतलब है, यानी कोई बहुपद px हो और उसमें चर के स्थान पर कोई मान रखा जाए और पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए तो उसे हम उस बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे ए नंबर ए इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी यह एक बहुपद पी एक्स इक्वल टू लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब चेक करते हैं, हम x के स्थान पर हम 2 रखते हैं p2, यानी 2 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, यानी 2 के स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 4 माइनस 3 टू जार 6 प्लस 2, यानी 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। और एक और देखते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 2, यानी 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2,1 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी 2,1 इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि 2 को चर के स्थान पर रखने पर पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है और फिर 1 को भी रखने पर शून्य के बराबर हो जाता है। फिर एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल हम के तौर पर देखते हैं x प्लस 3, यानी px इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी p की जगह पर हम माइनस 3 रखते हैं तो इसका बहुपद माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस 3 रखने पर यह बहुपद पूरा शून्य के बराबर हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस 3 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी माइनस 3 इस बहुपद का शून्यक है। यदि हम तो ये जानते थे कि 2,1 इस बहुपद का शून्यक है, तो हम तो ज्ञात कर लिए 2,1 का इस बहुपद का शून्यक है 2 और 1। अगर नहीं मालूम हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्यक ज्ञात कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।
यानी px इक्वल टू 3x माइनस 1। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका शून्यक ज्ञात कैसे करें। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ बहुपद को शून्य के बराबर करना पड़ता है। यानी px इक्वल टू 0 और बहुपद कितना है, बहुपद के नीचे बहुपद का वैल्यू रखेंगे, यानी 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब कोई भी संख्या इक्वल के इस पार से उस पार जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे 3x इक्वल टू माइनस में 1 है, इक्वल टू के उस पर जाएगा तो वह प्लस 1 हो जाएगा। तो प्लस दिखाई नहीं जाता है, प्लस हमेशा छुपा हुआ होता है। या x इक्वल टू 1/3, प्लस दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते। जैसे यह x इक्वल टू 1/3 इस बहुपद का शून्यक है। एक बार फिर हम जांच कर लेते हैं, यानी p ऑफ 1/3 यानी x के स्थान पर 1/3 रखना है। 3 इंटू 1/3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसलिए हम कह सकते हैं यह इस बहुपद का शून्यक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का पिछला एग्जाम्पल हमने देखा था, वह कैसा एग्जाम्पल था, वह लीनियर। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। एक और हम लीनियर का एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। px इक्वल टू 2x प्लस 9 का शून्यक क्या होगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम बता चुके हैं कि इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं, यानी px इक्वल टू 0 या 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। और किसी भी संख्या को इक्वल के इस पार से उस पार लेकर जाया जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे 9 प्लस में है, इक्वल के उस पार जाएगा तो वह माइनस में हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू माइनस 9। और जो वेरिएबल के गुना में होता है वह बाटा के नीचे यानी बाई 9 माइनस 9/2 हो जाता है, यानी यह x इक्वल टू माइनस 9/2 इस बहुपद का शून्यक है। फिर हम जांच कर लेते हैं, है शून्यक है तो फिर 0 आना चाहिए, यानी px इक्वल टू 2x प्लस 9, यानी p इक्वल टू माइनस 9/2 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9/2 प्लस 9, 2 से 2 कैंसिल, यानी माइनस 9 प्लस 9 माइनस प्लस माइनस, यानी यह सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में से 9 गया यानी 0। यानी इस मान को इस बहुपद में रखने पर यह 0 के बराबर हो जा रहा है। इसी तरह हम लीनियर पॉलिनोमियल का शून्य निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं x² प्लस 6x माइनस 27। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यानी होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हम सबसे पहले a को c से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x² के कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट क्या होता है, जिसके बारे में बोला जाए उसके गुना में कौन है वही उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे a इंटू सी, यानी a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसमें x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, छिपा हुआ है, और इसमें गुना करेंगे c में, यानी 1 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 27। अब इसके बाद हम कुछ नहीं करते, इसके बाद इसका हम फैक्टर करते हैं, यानी 27 27 किस संख्या से गुना करने पर 27 आता है। तो हम देखते हैं 9 3 जार 27, 27 1 जार 27। तो हम सबसे पहले c के पहले साइन देखते हैं, यानी साइन है माइनस का, यानी घटाकर इसको हमें
6x का कोफिशिएंट को लाना होता है। तो इसमें हम कौन सा एग्जाम्पल लेंगे ताकि माइनस करने पर 6 आ जाए। एक 9 और 3, 9 में से 3 माइनस होगा तो 6, और 27 में से 1 माइनस होगा 26। तो हम कौन गुणनखंड लेंगे, ये 9 इंटू 3 लेंगे, यानी हमको घटाकर +6 लेकर आना है। तो एक प्लस में होता है और माइनस में एक संख्या होता है, तभी जाकर सब्ट्रैक्ट होता है। यानी जब बड़ी संख्या के पहले प्लस होता है तो प्लस का साइन आता है, और जब बड़ी संख्या के पहले माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस का साइन आता है। यानी हमको प्लस वाली साइन लेकर आना है। तो इसमें +9 पर प्लस रहेगा और 3 पर माइनस, यानी x² + 9x - 3x - 27। इसके बाद हम लोग 2 का पेयर लेते हैं और उसमें से कॉमन निकालते हैं। यानी कॉमन क्या बोलता है, जो इस दोनों पद को, जो इस ये वाले पद को और ये वाले पद को डिवाइड कर दे, उसी को हम कॉमन लेते हैं। यानी इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इसमें x कॉमन लेंगे। तो इस पद से एक x बाहर निकल गया, यहाँ पर एक x बच गया, यहाँ पर एक x है, यानी x बाहर निकल गया तो 9 बच गया। अब यह माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब इसमें अब इस 2 पेयर का कॉमन निकालेंगे। तो इस दोनों पेयर में इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं निकलता है, नहीं निकलेगा। कॉमन वही होता है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। अब इसमें 3 है, यानी 927 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें 3 भी कॉमन निकल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे x बचेगा, यानी माइनस जब कॉमन निकलता है तो साइन चेंज कर देता है। यानी ये -3x था, ये हो जाए +3x, यानी 3 तो बाहर निकल गया, इसलिए यहाँ पर +x बच जाएगा। यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस कॉमन निकला हुआ है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 9। यानी जब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जब सेम आ जाए तो हम समझेंगे कि हमारा गुणनखंड सही है। यानी x + 9 एक हुआ, x - 3। हम पहले बताए थे शून्य ज्ञात करने के लिए सभी बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है। यानी इसको भी बराबर शून्य, इसको भी शून्य के बराबर करते हैं। इसके बाद x + 9 दोनों को अलग अलग कर देते हैं शून्य के बराबर। x + 9 x - 3 = 9। या साइन के अब यहाँ से हम देखते हैं, तो हम बता चुके हैं कि किसी भी संख्या को बराबर के उस पार लेकर जाया जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी x = -9, इसको सॉल्व करने पर x माइनस में है, इक्वल के उस पर जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा। यानी इसका शून्यक -9 and 3 are zeros of this पॉलिनोमियल। यानी इस बहुपद का -9 और 3 शून्यक है। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक और देखते हैं, y² - y - 72। यानी सबसे पहले हम फिर से x² का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट हम बता चुके हैं कि उसके गुना में जो होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। यानी x² कोफिशिएंट 1 है और c वाले से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 × 72 मल्टीप्लाई करने पर 72 आ जाएगा। और 72 को हम लोग फैक्टर करते हैं, 72 किस संख्या से गुना करने पर आएगा। यानी 9 × 72 मल्टीप्लाई 1 72। और भी संख्या हो सकता है तो आप लोग देख लेना, लेकिन हमको इतना संख्या से काम चल जाएगा। जैसे हम बताए थे कि c के पहले सबसे पहले हम साइन को देखते हैं, यानी घटाने पर b वाले के, यानी y के कोफिशिएंट के बराबर लाना होता है। तो y के कोफिशिएंट कितना है 1,
यानी इसमें कौन हम पेयर लेंगे जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आएगा। यानी 9 में से 8 गया 1, 72 में से 1 गया 71, यानी तो ये हमारा परफेक्ट पेयर है। यानी जब घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस में लेकर आना है। यानी तो हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा वाले चिन्ह के पहले जो चिन्ह होता है, जो साइन होता है, वही साइन आता है। यानी -9 और +8 करेंगे तो -1 आएगा। अगर यहाँ पर माइनस रखते तो 9 के पास ज़्यादा संख्या हो, प्लस के पास ज़्यादा संख्या हो तो वहाँ पर प्लस साइन आ जाता। इसलिए हमको माइनस साइन लेकर आना है, इसलिए हम -9 और +8 करेंगे। यानी y² -9y अब +8y -72, और शून्य निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। तो फिर अब दो दो का पेयर लेंगे और उसमें से कॉमन निकालेंगे। तो y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो y कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से डबल y यानी स्क्वायर मतलब 2 बार y इंटू वाई, एक y निकल गया तो एक y बच गया। और फिर माइनस है तो माइनस, इसमें से y निकल गया, यहाँ पे बचा 9। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस चिन्ह लिखेंगे। इसके बाद अब इस दोनों पेयर से कॉमन निकालेंगे। इसमें y है लेकिन बट इसमें y नहीं है। बस यहाँ देखते हैं कि ये 8 से एक बार में डिवाइड हो जाता है 8, और 8 72 को भी डिवाइड कर देगा 9 बार में, तो इसलिए 8 भी कॉमन निकल जाएगी। y -9 इक्वल टू 0। तो हम बताए थे कि ये दोनों अगर ब्रैकेट का सेम आया तो आपका गुणनखंडन एकदम सही है। और फिर से अब ये एक पद और ये एक पद हो गया, फिर दो पद बन गया, फिर दो पदों में से कॉमन लेंगे, यानी y -9 इसमें भी है, y -9 इसमें भी है, यानी y -9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y और इसमें से प्लस बचेगा 9 इक्वल टू 0। फिर दोनों को 0 के बराबर 12 अगेन बाई अगेन कर देंगे, यानी y -9 इक्वल टू 0 y +8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -9 बराबर के उस पर जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू 9। इसको भी 0 बराबर करेंगे या y इक्वल टू बराबर उस पर जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा -8, यानी 9 और -8 इस बहुपद का शून्यक है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। 6x² + 5x -6, इसका शून्य ज्ञात करना है तो इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, यानी 6x² + 5x -6 इक्वल टू 0। फिर हम a से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, यानी x² के कोफिशिएंट यानी गुणांक से c से को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसमें x² का कोफिशिएंट है 6, यानी 6 इंटू 80 का वैल्यू है 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। फिर 36 का हम फैक्टर करेंगे, 6 6 जार 36, 9 4 जार 36, 36 1 जार 36। अब हम c के पहले का साइन देखते हैं, यानी माइनस करने पर x कोफिशिएंट यानी प्लस में 5 लेकर आना है, यानी माइनस करने पर, यानी 6 में 6 गया 0, 9 में से 4 गया यानी 5, यानी ये हमारा करेक्ट पेयर है, यानी 9 में से 5 जाएगा 4 जाएगा तो हमारा x का कोफिशिएंट यानी 5 आ जाएगा। तो फिर प्लस में लेकर आना है, यानी बड़े संख्या के पहले प्लस का साइन लगेगा, यानी इसमें बड़ी संख्या 9 है इसलिए 9 के पहले प्लस का साइन, यानी 6x² + 9x -4x -6 इज इक्वल टू 0। फिर हम दो का पेयर लेकर कॉमन लेंगे, यानी दोनों में इसमें x है इसमें भी x है, यानी x कॉमन निकल जाएगा, यानी कॉमन होता है जिससे वह डिवाइड हो जाए, यानी 3 से यह भी डिवाइड होगा और 3 से यह भी डिवाइड होगा, यानी 3 इसमें से कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ भी बचेगा 3 से डिवाइड देंगे तो 6 को यानी 2 बार में, और यहाँ से x बचा हुआ है तो x यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, यानी अब 3 से 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ से x तो कॉमन निकल चुका है। फिर माइनस कॉमन निकालेंगे, अब फिर दो का जोड़ा को इस 2 को कॉमन निकालेंगे, यानी इसमें x है इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं निकलेगा,
यानी इसमें आप देखते हैं 2 से, इन 2 से डिवाइड लग जाएगा, यह भी 2 से डिवाइड लग जाएगा, यानी 2 कॉमन हो जाएगा। यानी जब माइनस निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाए, तो प्लस हम लोग दिखाते नहीं है, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा x का x, यानी माइनस कॉमन निकाले तो प्लस, यहाँ पे साइन चेंज होगा, -6 है तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड करेंगे 6 में, यानी 3 इजकल टू 0। फिर इसमें से और इसमें से 2x प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 3x बच जाएगा, इसमें -2 बच जाएगा, यानी इजकल टू 0। फिर इसको अगेन बाई अगेन 0 के बराबर करेंगे, 2x प्लस 3 इजकल टू 0 और 3x माइनस 2 इजकल टू 0, यानी इक्वल के उस बार कोई संख्या को भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी 2x इजकल टू -3 या x इजकल टू, यानी इसके इसे में 2 इसके चर के गुणनफल में, तो यह बटा के नीचे चला जाए, डिवाइड में चला जाएगा, यानी -3/2। इसी प्रकार से यह भी 3x इजकल टू -2 बराबर उस बार, यानी +2, प्लस को शो नहीं करते हैं, या वेरिएबल का गुणनफल में 3 है, यह डिवाइड में चला जाएगा, यानी -3/2 और 2/3 इस बहुपद का भी शून्यक है। और फिर से हम अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।